Hello everyone. Can crack यूपीएससी इन 3 मंथ्स? क्या आप यूपीएससी को 3 मंथ्स में क्रैक कर सकते हैं? तो मेरा कहना है यस, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर आप एक डेडिकेशन से प्रिपरेशन करते हैं तो 3 महीना में आप ज़रूर ये कर पाएंगे, ज़रूर ये फोड़ पाएंगे। और आज हम उसी स्ट्रैटेजी को देखेंगे कि 90 दिनों में कैसे जो बचा हुआ जो 2022 का जो प्रीलिम्स है वो लगभग 90 दिन है। अप्रॉक्सीमेट आप मान लीजिए कि 90 दिन आपके पास है, अप्रॉक्सीमेट 90 दिन है। तो क्या आप इसे फोड़ सकते हैं? तो मेरा कहना है यस, यदि आज से भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भी फोड़ सकते हैं, बट कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कम से कम आपको 10 से लेकर 12 से 13 घंटा का सीटिंग देना होगा, ठीक है। जो नेट क्वांटिटी पढ़ाई का वो आना चाहिए, वो आपका एटलीस्ट 10 से 11 घंटा का आना चाहिए, जो नेट क्वांटिटी। तो आप 3 महीने में ये फोड़ सकते हैं। अब कैसे, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्री का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको देख लेते हैं। तो प्री पे क्या होता है, जीएस और सीसैट, ठीक है। जो प्री का पैटर्न है, यहाँ पे क्वेश्चन जीएस में 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 मार्क्स, एंड सीसैट में 80 क्वेश्चन रहते हैं एंड 200 मार्क्स, ठीक है। देन नेगेटिव मार्किंग है इस पर, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और सी सेट आपका क्वालिफाइंग है, देन 33% आपको लेना है, जिसमें 66 मार्क्स, 200 के 66, 200 का जो 33% होता है वो 66 मार्क्स हो रहा है, ठीक है। 66 67 के आसपास हो रहा है। इतने मार्क्स आपको लेके आना, जस्ट क्वालिफाइंग। सी सेट जो है आपका क्वालिफाइंग है। आपको जो मेंस में एंटर कराएगा, मेंस में वो कौन कराएगा? आपका जीएस, वो आपका जीएस कराएगा। तो आप कैसे एक प्रॉपर 3 महीने में एक अच्छे से तैयारी करके आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो आप सब्जेक्ट देख लीजिए, यहाँ पे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और इकोनॉमी है, ठीक है। तो इन चारों के बाद चारों के बाद और सब्जेक्ट है। और कौन कौन सा सब्जेक्ट है? तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स, ये सारे हैं। एंड तो सबसे पहले सबके रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिसोर्सेज पर क्या क्या है? तो ये आपके पॉलिटी के एक ही सॉल्यूशन, एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए। बाकी हाँ, आप 90 डेज़ में क्रैक कर सकते हैं। उसका और एक कंडीशन ये है कि आप सोर्स को जितना मिनिमम हो सके उतना रखें, ठीक है। मिनिमम रिसोर्सेज रखें, ठीक है, एकदम मिनिमम, ताकि और उसी पर टिके रहें, उसी पर टिके रहें। आप ऐसा नहीं कि ये बुक भी पढ़ लिया, वो बुक भी पढ़ लिया। ऐसा में क्या है कि आप एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे और बहुत सारा कंटेंट रहेगा जो कि माइंड में कैप्चर्ड नहीं रहेगा और आपको एग्जामिनेशन टाइम में याद नहीं आएगा। जो भी फॉलो कर रहे हैं, एक बुक, ठीक है, 1 बुक 10 टाइम्स, ये वाला सिद्धांत होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना है वो मूवी चांदनी चौक टू चाइना में देखा होगा कि सिद्धू को उसके गुरु बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे वो 10,000 मूव से डर नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किए, मुझे तुम्हारे वो एक मूव से डर है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किए। देर मीन्स 1 बुक 10 टाइम्स, ठीक है। इस सिद्धांत के साथ चलना है आपको, तो ही आप 90 डेज़ में क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंटेंट अगर उठा के लेके आइएगा मटेरियल मार्केट से, तो फिर आपको 90 डेज़ में यूपीएससी का प्री जो है वो क्रैक करना असंभव है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है? तो एम लक्ष्मीकांत एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन। उसके बाद अगर हम देखें तो हिस्ट्री के लिए क्या करना है? तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम एंड एंशिएंट के लिए 11 12 के एनसीईआरटी को कर लेना है आपको, ठीक है, 11 12 के एनसीईआरटी। एंड ज्योग्राफी के लिए क्या है? तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th का एनसीईआरटी, ठीक है, 11th का एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट सबसे पहले आप 6 से 10 तक 1 से 2 रीडिंग जल्दी जल्दी पढ़ना है आपको, ठीक है, नोट्स वगैरह नहीं बनाना है फिलहाल। और 11 12 को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। और या तो फिर आप जीसी लॉन्ग भी पढ़ सकते हैं, प्लस आपके पास एक एटलस का बुक होना चाहिए। ये रिसोर्सेज रहा, एकदम मिनिमम रिसोर्स के साथ हम जाएंगे। उसके बाद जो करंट अफेयर्स तो होगा ही आपका, जब करंट अफेयर्स कीजिएगा तो उसमें इंक्लूड होते ही रहेगा ज्योग्राफी का जो भी है। उसके बाद इकोनॉमी के लिए क्या है? तो रमेश सिंह प्लस बजट प्लस इकोनॉमी सर्वे, ठीक है, बजट और इकोनॉमी सर्वे और रमेश सिंह के बुक। रमेश सिंह में सारा नहीं पढ़ना है, जो बेसिक बेसिक सा चीज़ है बैंकिंग के बारे, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी रेट्स हैं, ठीक है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये सारे आपको कर लेने हैं। और एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है, वो तो ज्योग्राफी का पार्ट है, बट इकोनॉमी में भी, इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से भी एग्रीकल्चर को थोड़ा देखना है।
तो ये रिसोर्सेस आपका ये हुआ, सारा नहीं पढ़ना है इकोनॉमी में रमेश सिंह के बुक से। और आप मुन्नाल सर के लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, मुन्नाल सर के लेक्चर देख सकते हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूज या डाउट होगा। तो ये रहा आपका रिसोर्सेस। इतने रिसोर्स ही लेना है, ऐसा तो ज्योग्राफी का बहुत सारा बुक आता है तो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक ही बुक पे आप टिके रहेंगे। और एनसीईआरटी आप 6 से 12 तक कीजिए, वो भी आपको एग्ज़ाम में पास करवा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम ईवीएस एंड इकोलॉजी। तो जो एनसीईआरटी के देखिए शंकर आईएएस का एक बुक आता है, बहुत मोटी बुक है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सभी बुक को कवर करके जाएं, ठीक है। इतना समय आपके पास है नहीं जो आप सभी बुक को कवर करके जाएं। तो मेरा एक ही चीज़ मानना है कि जो क्लास 12 के एनसीईआरटी के बायोलॉजी, ठीक है, एनसीईआरटी के बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर जो इंटरमीडिएट का होता है उसको पढ़ लें, ठीक है। मतलब कि 12th के जो क्लास 12th के बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर, ठीक है, कौन से लास्ट के 4 चैप्टर आपको करने हैं, लास्ट के 4 चैप्टर आपको करके जाने हैं एनवायरनमेंट के लिए। और साथ में आपको वो तो आपका करंट अफेयर्स होगा ही, और प्लस आपका कुछ कुछ पार्ट ज्योग्राफी से भी रिलेट रहेगा, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स तो आप इसमें ऐड करते रहेंगे। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सम चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं नितिन सिंघानिया के, सम चैप्टर्स, कुछ ही चैप्टर्स आप वहाँ पे करने हैं। अब क्या करना है वो मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक आप देखिए, जैसे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो बीपीएससी में जो कोर साइंस होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोर साइंस जो बेसिक साइंस है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है एंड करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो करंट अफेयर्स से आपको, जैसे आपको ऑर्बिट समझ ही नहीं आएगा तो फिर आप कैसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जो भी साइंस एंड टेक के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। इसलिए आप बेसिक साइंस को एक बार पढ़ ले, वो है 6 से 10 तक के एनसीईआरटी, ठीक है। कौन कौन से पढ़ना है, 6 से 10 तक के एनसीईआरटी पढ़ लेना है, ठीक है। या तो फिर आप एक काम कीजिए, अगर आप 6 से 10 तक के एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो एक और रिसोर्स है, वो रिसोर्स, ये 2 रिसोर्स मैं बता दे रहा हूँ। आप साइंस कहाँ से कर सकते हैं, आप अगर एनसीईआरटी में आपको दिक्कत है तो आप, एक तो लूसेंट है, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लीजिए, बहुत समय लगता नहीं है। या फिर एनसाइक्लोपीडिया आता है, एनसाइक्लोपीडिया जनरल साइंस का एनसाइक्लोपीडिया बुक है अरिहंत पब्लिकेशन का, वो बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लूसेंट ही पढ़े फिलहाल, वो अरिहंत पब्लिकेशन वाला वो बीपीएससी के लिए ठीक है, बीपीएससी में भी ये काम आ जाएगा लूसेंट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो उसके बाद आप करंट अफेयर्स से डेली देखते रहिए जो क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक कवर करना ज़रूरी है। हो सके कि इस बार आपको बेसिक से ही क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीज़ को छोड़ के नहीं जाना है। और करंट अफेयर्स के कोई भी एक इंस्टीट्यूट के विजन से, या फिर ओनली आईएएस के एडिटोरियल को डेली देखना है। और प्लस इनका एक प्रीलिम बूस्टर सीरीज चलता है, प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज चलता है, उनको देखिए डेली, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ये डालते हैं ओनली आईएएस, ठीक है। और एडिटोरियल भी इनका बहुत अच्छा होता है, आपको न्यूज़पेपर फिलहाल पढ़ने के वहीं से आपको सारा निचोड़ मिल जाएगा। तो ये रहा एडिटोरियल सेक्शन, बहुत ज़्यादा अभी मेहनत नहीं करना, अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना। ये तो रहा आपका पूरा कंटेंट, रिसोर्स मतलब रिसोर्सेज कहाँ से उठाने हैं और क्या क्या पढ़ना है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद अब हम देखते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल पर बात करते हैं। तो टाइम टेबल में देखिए, मैंने टाइम टेबल में अप्रॉक्सीमेट 90 दिन है, तो ये 60 और इधर 30, ठीक है। तो मैंने देखिए स्टडी जो टाइम टेबल के लिए स्टडी, और आपका कितना 10 से 12 घंटा नेट क्वांटिटी में पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब नेट 10 घंटा आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 घंटा बैठे उसमें से 3 घंटा मोबाइल देखा, 4 घंटा इंस्टाग्राम चलाया, वो यहाँ दोस्त के साथ गया, तब फिर आपका यूपीएससी का प्री नहीं निकलेगा इस साल। अब मैंने इन्हें 3 फेज़ में बांटा है, टोटल 3 फेज़ में बांटा है। थोड़ा स्ट्रिक्ट है बट करना होगा, क्योंकि अभी समय बचा नहीं हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। तो और फेज़ 3 आपका फाइनल टच होगा, ठीक है। जो भी होगा फेज़ 3 आपका फाइनल टच होगा। फेज़ 1 को मैंने 40 दिन, फेज़ 2 को मैंने 20 दिन और फेज़ 3 को मैंने 30 दिन। तो 40 20 60 30 90 एग्जैक्ट 90 दिन नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 90 डेज़ है, ठीक है। आज से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भी बहुत सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। कम से कम आप एटलीस्ट कट ऑफ तो पार कर ही सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए आते हैं फेज़ 1 में क्या करना है आपको, ठीक है। फेज़ 1 में जो 40 दिन है आपके पास, उस पर क्या करना है। देखिए फेज़ 1 में करना क्या है कि आपको फेज़ 1 में पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, इकोनॉमी, एंशियंट और ज्योग्राफी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है टोटल, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है टोटल।
अभी इनको पॉलिटी को आपको 10 दिन, मॉडर्न इंडिया को 12 दिन, इकोनॉमी को 15 दिन, एंशियंट हिस्ट्री को 7 दिन और ज्योग्राफी को 20 डेज मैंने दे दिया। चलिए ठीक है, ये मैंने डेज दिया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो है 40, यहाँ पे फिर सिर्फ 40 दिन है, तो फिर आप इन 40 दिन पे यहाँ पे जो डेज है वो 40 से तो ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो फिर आप इनको कवर कैसे कीजिएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप एक दिन में सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ेंगे क्या, नहीं, एटलीस्ट पैरेलली 2 सब्जेक्ट आपको लेके चलना है, पैरेलली 2 सब्जेक्ट। जैसे कि मैं, मेरे हिसाब से आप स्टार्ट कीजिए पहले पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया से, ठीक है। दोनों को लगभग 4-4 घंटा का स्टडी कीजिए, 4-4 घंटा पे 8 घंटा, 8 घंटा बचता, 8 घंटा हो जाता आपका, 4 घंटा, तो 10 दिन में दोनों लगभग ख़त्म हो जाएगा, 10 से 12 दिन में। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पकड़ेंगे तो आपको करना क्या है, एंशियंट और इसको, ठीक है। तो 10, फिर आपके 20 दिन जो लगेंगे तो 30 दिन, फिर आप लास्ट में इकोनॉमी जो बचता है उनको, तो जो भी लेके चलना है एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट पैरेलली लेकर चलना है इस पर, ठीक है। 3 घंटा का भी स्टडी करते हैं तो भी 10 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 3 घंटा, 3.5 घंटा का स्टडी करते हैं तो भी आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका स्टडी और कम से कम 10 से 12 या 13 घंटे का होना चाहिए यदि आपको प्री निकालना है तो। अब ये पैरेलली लेके चलना तो ही आपका ये इस तरह से ख़त्म होगा, नहीं तो फिर आप बाद में ये कमेंट ना करना कि सर यहाँ से 40 दिन से तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, 40 दिन से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपको पैरेलली लेके चलना तभी ये ख़त्म हो पाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, फेज़ 1 में आपको एनालिसिस करना है, सॉल्व नहीं करना है, एनालिसिस करना है किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कौन किसको किसको एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कोई भी बुक मंगा लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, नेट यूपीएससी के साइट से, और आपको एनालिसिस करना है सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को। अब आपका डेली का जो वर्क है वो वर्क क्या है फेज़ 1 में वो देख लीजिए। फेज़ 1 में डेली का जो वर्क है, डेली वर्क आपको यही है कि 50 MCQ करने हैं और उसके लिए आपको 1 घंटा नेट निकालना है, चाहे आप मॉर्निंग में करें, चाहे आप इवनिंग में करें, चाहे आप सोने से पहले करें। और करंट अफेयर्स को आपको डेली 1 घंटा देना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल 1.5 साल के करंट अफेयर्स आप कवर नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट मेरा हिसाब से है कि 1 साल या 8-9 महीने का करंट अफेयर्स आप करके जाएं। 1.5 साल का करंट अफेयर्स करने से अच्छा रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप 1 साल का भी कर लेंगे, इट इज़ सफिशियंट। जिस हिसाब से टाइमिंग है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो रोज़ 1 घंटा करंट अफेयर्स देखेंगे, 50 MCQ सॉल्व करेंगे, और कम से कम 3-3.5 घंटे के स्टडी होना चाहिए जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से आप 50 MCQ अगर सॉल्व करते हैं, आप कहाँ से लाएंगे, तो कहीं से भी जुगाड़ की, चाहे प्रीवियस ईयर को देख के बनाइए, या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप डेली ये 50 MCQ कहीं से भी जुगाड़ कर कीजिएगा। तो अगर आप 50 MCQ करते हैं तो 40 दिन तक लगातार करते हैं, तो आपके पास कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ये हो जाएगा, 2000 क्वेश्चन, ठीक है, 2000 क्वेश्चन। अब 2000 क्वेश्चन में यदि आप देख के भी करते हैं तो बहुत सारा कंटेंट जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, जिससे क्या है कि और मतलब कि चांसेस बढ़ जाएंगे आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के, ठीक है। 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे और डेली आपको करना है, और डेली आप मान लीजिए देख के कर रहे हैं तो हो सकता है कि सॉल्यूशन आप देखेंगे तो उससे आपके पास कंटेंट भरते जाएगा, ठीक है। और ज़रूर आप आधा घंटा इसको एनालिसिस कर लीजिएगा, जो भी इसके सॉल्यूशन है उसको एनालिसिस करिए, जिससे कंटेंट माइंड में पूरा भरता जाएगा और आपकी प्रिपरेशन और तगड़ी होती जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने 50 MCQ डेली करने को कहा, ठीक है। और करंट अफेयर्स आपको डेली 1 घंटा करना, कहीं से भी आप ओनली IAS से कीजिए। फिलहाल अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिएगा, न्यूज़पेपर मस्ट है, बट इस समय उतने वक्त नहीं है जिसके कारण आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ओनली IAS के एडिटोरियल, डेली एडिटोरियल जो डिस्कशन होता है उसको देखिए, एंड फिल्म बूस्टर का सीरीज चलता है उसको देखिए, 2x में देखिए, ठीक है। वीडियो का जो स्पीड होना चाहिए वो 2x होना चाहिए ताकि जल्द। तो आई थिंक फेज़ 1 का जो स्ट्रैटेजी वो समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर। चलिए अब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये पैरेलली चलाना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो बचा हुआ हमारा सब्जेक्ट है उस पर। अब फेज़ 2 में मैंने बोला कि 20 दिन में आपको करने क्या है, 20 दिन में आपको फेज़ 2 जो है इसमें आपको मेक अ की नोट्स, ठीक है। की नोट्स क्या काम आएंगे, की नोट्स काम आएंगे कब पता है आपके, जब आप रिवीजन कीजिएगा, जब आप रिवीजन कीजिएगा, बुक तो नहीं खोलिएगा, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम देने से पहले आप
जाके देखते हो। की नोट्स बनाइए, की नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, ठीक है। अब की नोट्स को बनाइए, और की नोट्स बनाना है फेज़ 2 में जितने भी आपने प्रीवियस में पढ़ा है, ठीक है, प्रीवियस में पढ़ा है, यहाँ रिवीजन भी हल्का हल्का कीजिएगा, कुछ की नोट्स भी बना लीजिए। उसके बाद आपको साइंस एंड टेक को देना है 7 दिन, ठीक है, 7 दिन देना है। इसमें आपको बेसिक्स भी कवर करने हैं, और करंट अफेयर्स आप कर ही रहे हैं तो उससे साइंस एंड टेक होता रहेगा, और साइंस का बेसिक भी होता रहेगा। आर्ट एंड कल्चर को आपको 10 दिन देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। अब इकोनॉमी यहाँ रिवीजन करना प्लस बजट और जो इकोनॉमी सर्वे है वो यही इसी फेज में कर लेने हैं, ठीक है। एंड इनके की नोट्स भी बना लेने हैं, ठीक है, इनके की नोट्स भी बना लेने हैं, ठीक है। आप स्टडी आईक्यू के बजट सेक्शन को देखिए, स्टडी आईक्यू ने बजट को पूरा एनालिसिस किया था, उसको देखिए, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने समझाया है। एंड एनवायरनमेंट को आपको 7 दिन देने हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को 7 दिन देने हैं विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड करंट अफेयर्स से जो भी बनता रहेगा उससे, ठीक है। तो ये था मेरा जो फेज़ 2 है उस पर ये सब्जेक्ट आपको फोकस करना है। डेली वर्क पर क्या करना है आपको, देखिए, डेली वर्क करना है वही 50 MCQ हर दिन 1 घंटा। तो यहाँ पे अगर 20 दिन तक आप 50 MCQ करते हैं तो आपके कितने MCQ हो जाते हैं, 1000 MCQ। कितने हो जाएंगे, 1000 MCQ। और करंट अफेयर्स आपको यहाँ भी कितने, 1 घंटा करना है, करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ 1 घंटा करना है। तो आपने वहाँ पे 2000 MCQ किया, आपने यहाँ पर 1000 MCQ किया, आपने टोटल 3000 MCQ किया, ठीक है, 3000 MCQ किया। इससे आपका क्या होगा कि आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 3000 से आ जाएगा, लेकिन आपका इतना कंटेंट आ जाएगा कि आप क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से एटलीस्ट वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये काम आपको करना ही करना है, ठीक है, फेज़ 2 में। और क्या करना है इस फेज़ में, या 5 टेस्ट देना है, 5 टेस्ट देना है बिना किसी मतलब कि देख के नहीं करना है। टेस्ट आपको खुद से करना है विथ प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है। टेस्ट 5 टेस्ट देना इस फेज में, इस पूरे फेज में जो 20 दिन का फेज होगा उस पर 5 टेस्ट देना है, याद रहे, डेली 5 टेस्ट नहीं, ठीक है, उस पर 5 टेस्ट देना है विथ प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए उस टेस्ट का, और उस टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करके आप 5 टेस्ट दे सेकंड फेज में, तो इससे आपका थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम, ये रहा आपका सेकंड फेज का जो स्ट्रैटेजी, आप देख लीजिए 20 दिन का। अब आते हैं हम फेज थर्ड, जो फाइनल टच हमें देना है फेज थर्ड में। फेज थर्ड को में हम, ये फाइनल टच है जो 30 दिन, अप्रॉक्सीमेट 30 दिन नहीं है, पूरा एग्जैक्ट 30 दिन नहीं, अप्रॉक्सीमेट कैसा फाइनल टच देना है इनको देखिए, ठीक है। फाइनल टच देना है तो फाइनल टच के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ स्टार्ट करना है रिवाइज ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करने हैं, करंट अफेयर्स को रिवीजन करना है, और साथ में की नोट्स बनाना है करंट अफेयर्स का भी, और सारे सब्जेक्ट जो रिवाइज कर रहे हैं उनके की नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये याद रहेगा आपको, सारे सब्जेक्ट को फेज 3 में रिवाइज, अगर बिना रिवीजन के तो आप पास कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, बिना रिवीजन के पास नहीं हो सकता है, ठीक है, बिना रिवीजन एंड प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एंड रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। आप एक बार पढ़ के आप बोल लीजिएगा कि सिविल सर्विस का प्री क्रैक कर लूँगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड की नोट्स एंड रिवाइज करंट अफेयर्स, ठीक है। अब इस फेज में आपको क्या करना है, इस फेज में आपको MCQ सॉल्व करना बंद कर देना है, ठीक है, जो 30 डेज है इस पर MCQ सॉल्व करना बंद करना, क्योंकि आप रिवाइज कीजिएगा तो उस पर बहुत समय लगेगा। तो आपको 15 टेस्ट देने हैं, पूरे 15 टेस्ट देने हैं पूरे फेज में, फेज 3 में पूरे 15 टेस्ट देने हैं। ऐसा नहीं कि 80 टेस्ट लगा रहे हैं और एग्जाम में पास, बस 15 टेस्ट दे के जाइए, जिससे आपको आइडिया हो जाए विथ प्रॉपर टाइमिंग। और 5 टेस्ट देने हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, ठीक है, 5 टेस्ट देने हैं, पिछले 5 साल के आप टेस्ट उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उनको दीजिए। और 15 आप किसी भी इंस्टीट्यूट के, कोई भी इंस्टीट्यूट जो आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं, ठीक है। पूरे फेज में टोटल 20 टेस्ट हो गए, 20 टेस्ट हो गए, 20 टेस्ट का मतलब हो गया 20 इंटू 1000, देर मीन्स 2000 क्वेश्चन आपने टेस्ट से भी कर लिया, 2000 टेस्ट से कर लिया। तो अब इससे क्या हो जाएगा, आपके पास कंटेंट बहुत जुगाड़ हो जाएगा, जिससे आप एनालिसिस भी कीजिएगा। ऐसा तो नहीं सिर्फ टेस्ट दे देना है, आपको टेस्ट को एनालिसिस भी करना है, साथ में की नोट्स भी बनाना है, ठीक है। इससे आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा जुगाड़ हो जाएगा। तो ये रहा। हाँ, अब मैंने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, वो मिडेवल हिस्ट्री। यदि आपके पास समय बचता है, आपने इतना कर लिया, तो एटलीस्ट 5 से 7 दिन तक कुछ मिडेवल हिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन देख के चला जाइएगा।
हो सके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए तो आपका 1-2 नंबर प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2-4 नंबर प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर 1 नंबर से भी छंट जाते हैं बहुत जन। तो यहाँ तक समझ में आ गया। 5 प्रीवियस ईयर के टेस्ट, 15 मॉक टेस्ट, ठीक है, पूरे फेज में, फेज 3 में, ठीक है। अब आते हैं सी सैट, यहाँ पे सी सैट भी है, ठीक है। अब ये देखिए, हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करते हैं, सी सैट में फेल हो जाते हैं, जिनके कारण उनका वो मेंस में एंट्री नहीं कर पाते। तो सी सैट के लिए आपको करना क्या है, आपको हर रोज़ शुरू से लेकर 2 घंटा तक इस पर समय देना है, 2 घंटा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई भी 10 टेस्ट और 5 साल के क्वेश्चन पेपर को कर लेना है। बस इतना करने से, यदि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज और RS अग्रवाल के थोड़े कुछ चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को करके आप जाइए। सिर्फ और सिर्फ 66 मार्क्स, देयर मीन्स 33% आराम से ला सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये भी रॉकेट साइंस नहीं है। और जो SSC और PO वगैरह की तैयारी वगैरह किए होंगे उनको लिए तो ये बहुत आसान है, हो जाएगा, ठीक है। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए जो आर्ट्स के हैं वो डेली 2 घंटा प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चन पेपर एंड 10 टेस्ट आप लगाइए इनको, और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, इस पर प्रैक्टिस, कोई कंसेप्चुअल नहीं। कंसेप्चुअल के लिए आप 1-2 बुक ले सकते हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, जो भी हो। इनको सी सेट बहुत बड़ा ये रोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। आप आराम से इसको 2 घंटा हर रोज़ फेज 3 पे प्रैक्टिस कीजिए। आप शुरू से सी सेट बना करना मत स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक चीज़ पर, तो ये रहा आपका फेज 3 का जो स्ट्रैटेजी है, उसको फेज 3 का जो है ये स्ट्रैटेजी है। आप यहाँ से देखिए। अब आशा करता हूँ कि ये आपको क्रैक, इससे इस स्ट्रैटेजी से आप क्रैक कर जाएं एग्ज़ाम, ठीक है। अब हम आते हैं कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क्स होते हैं। और पिछला साल कट ऑफ गया था 98, उसके पिछले साल भी कट ऑफ शायद 98 ही गया था, देखे भूल गया हूँ कितना गया था, शायद 98 ही गया था। और कोई एक साल 116 क्वेश्चन, तो वो तो क्वेश्चन के लेवल के ऊपर होता है। अगर इजी आया तो कट ऑफ ऊपर जाएगा और हार्ड आया तो कट ऑफ नीचे जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, मतलब कितना पेपर में कितना परसेंट क्वेश्चन करना, तो 50%, कितना, 50 से 55% के अराउंड कट ऑफ जा रहा, अगर आप पिछले 5 साल के कट ऑफ को एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट किसी किसी में 55 से थोड़ा सा ज़्यादा गया था 2016 में, ठीक है। तो आपको 50 से 55% कट ऑफ जा रहा है। इसका मतलब आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं। पिछला साल तो आपको 49 क्वेश्चन पे ही, 49% पे ही सिलेक्शन हो गया था, जो जनरल कास्ट कैटेगरी थी। तो आपको लगभग 50 से 55% ही लाने हैं। कितना, 50 से 55% ही लाने हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं करना। अगर पेपर बन रहा है तो अलग बात है, ऐसा नहीं कि 55 से ऊपर नहीं जाना है। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 50 से 55 सही हो आपके टेस्ट में, 50 से 55, 60 तक, ठीक है। अब एक चीज़ इस पर यह है कि एटलीस्ट आपके जो स्टैटिक पार्ट होता है, नॉट करंट अफेयर्स, स्टैटिक के लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 से 52 क्वेश्चन, लगभग 50 से 52 क्वेश्चन। मुझे लगता है अगर आप बहुत अच्छा से स्टैटिक पढ़ के भी जाएंगे तो 40 से लेकर 45 क्वेश्चन तक आराम से कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको 10 से 12 जो क्वेश्चन और करने होंगे, 10, 12 या 15 क्वेश्चन, उसको आप एलिमिनेशन मेथड लगा के कर सकते हैं। आपने करंट अफेयर्स पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं, तो बहुत ज़्यादा इस पर हाइपर नहीं होना है कि इतना जा रहा है उतना जा रहा है, पेपर हार्ड आ गया। आप अच्छा से पढ़ के जाए, अच्छा से दिमाग लगाएंगे तो बाहर से नहीं पूछता UPSC, पूछता है बुक से ही, जो सिलेबस में उन्होंने डिफ़ाइन किया है, ठीक है। जो सिलेबस में डिफ़ाइन किया, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, वो चेक करता है बच्चे के मेंटल एबिलिटी को। तो इसीलिए क्या करना है कि आप एकदम सही से पढ़ के जाएं, वो आपको बुक से एकदम बाहर नहीं आएगा, ठीक है, बुक से बाहर नहीं आएगा। और हर बच्चा 40 से 45 क्वेश्चन करके आएगा, अगर आप अच्छा से स्टैटिक पढ़ के जाते हैं तो। इसीलिए स्टैटिक को ज़्यादा फोकस करें, करंट अफेयर्स का हवा बहुत ज़्यादा ना बनाएं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगे तो कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।